Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about modes of nutrition in plants. So let's start now. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 1 में समझा कि किस तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड फॉर देयर लाइव्स एंड प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स. So that's why they are called autotrophs यानी स्वपोषी. बिकॉज प्लांट्स अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं एंड प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है यानी प्रकाश संश्लेषण. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके सनलाइट की प्रेजेंस में एंड लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड फूड प्रिपेयर करते हैं. क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उनके द्वारा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड होता है बनाते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ग्रीन लीव्स के अलावा जो अदर कलर की लीव्स होती हैं उनमें भी, उन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. बिकॉज इसमें जो ग्रीन पिगमेंट हैं वो कवर्ड होते हैं अदर कलर से. आपने देखा होगा गीली दीवारों पर, पॉन्ड्स पर या जहाँ पर भी रुका हुआ पानी होता है, ऐसी वाटर बॉडीज होती है, वहाँ पर एक ऊपर से पानी के ऊपर से ग्रीन कलर की लेयर लगी होती है पानी के ऊपर, तो उसे एल्गी कहते हैं यानी शैवाल. ये एल्गी भी अपना फूड बाय सेल्फ तैयार करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इनके अलावा डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कटीले होते हैं, कांटेदार होते हैं, बिकॉज डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम होती है, पानी की कमी होती है. तो जो भी पानी का अवशोषण प्लांट्स करते हैं, कैक्टस के प्लांट्स करते हैं, वो उनका वेपोराइजेशन ना हो पाए, इसलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके जो शाखाएं होती हैं वो कटीली होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्लांट एब्जॉर्ब करके रखे. तो इस तरह से जो उनका स्टेम होता है, तना होता है, वहाँ वो ग्रीन होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ऑटोट्रॉफ्स के अलावा भी अदर मोड्स होते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के. अमर बेल कैस्क्यूटा, कैस्क्यूटा यानी अमर बेल जो कि येलो कलर की बेल होती है, इस तरह की, जैसे कि ये प्लांट्स में दिखाई दे रही है. ये किसी अदर प्लांट्स पर लदी होती है और उस प्लांट्स को हम होस्ट प्लांट कहते हैं. तो जो कैस्कुटा है, जिसे हिंदी में अमर बेल कहते हैं, ये जिस भी अदर प्लांट्स पर लदी होती है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं और ये अपने फूड के लिए डिपेंड होती है होस्ट प्लांट्स पर, तो इन्हें पैरासाइट कहते हैं. पैरासाइट यानी परपोषी. ये प्लांट्स अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. इसके अलावा अदर पैरासाइट्स हैं जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, मच्छर, बेड बग्स हो गए, खटमल, लाइस हो गए, जूं एंड लीचेस. ये क्या करते हैं, अदर एनिमल्स का
ब्लड सक करते हैं और इस तरह से ये लाइफ जीते हैं। तो इस तरह से ये भी पैरासाइट में आते हैं, बिकॉज पैरासाइट यानी परजीवी जो कि अपनी लाइफ के लिए अदर्स पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। पीचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, जो कि न्यूट्रिशन इंसेक्ट को खा करके प्राप्त करता है। ये इंडिया में मेघालय में पाए जाते हैं। अब ये प्लांट्स, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है चलिए समझ लेते हैं। इन प्लांट्स की पत्तियों में आगे एक टोकरी नुमा शेप होती है इस तरह से, जैसे कि ये शो हो रहा है, और इसमें एक ऊपर से लिड होती है। अब ये जालीदार टोकरी की तरह ये जो शेप है वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, और जब भी इसके पास कोई फ्रॉग, इंसेक्ट, मक्खी या मच्छर यहाँ पर बैठते हैं तो ये क्या करती है, इसके अंदर यहाँ पर हेयर्स होती हैं और ये उन्हें हेयर्स में ट्रैप कर लेती है। लिड को क्लोज और ओपन भी कर सकती है ये प्लांट। तो इस तरह से ये लिड को क्लोज कर लेती है जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, और इसके जो हेयर्स होते हैं वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं जिससे वो मर जाता है, और ये जूस सिक्रेट कर लेते हैं जिससे इंसेक्ट मर जाता है और ये उससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो पीचर प्लांट होता है यानी घटपर्णी पौधा, ये घड़े और ढक्कन जैसी संरचना के होते हैं जो कि इंसेक्ट के यहाँ पर बैठने पर अपने लिड को, ढक्कन को क्लोज कर लेते हैं और हेयर्स में इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और ये जूस सिक्रेट करते हैं जिससे कि इंसेक्ट किल हो जाता है और ये उससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। सो these plants are called insectivorous plant, कीटभक्षी पादप। इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनके अलावा जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मशरूम की सब्जी आपने वेजिटेबल के रूप में आपने देखा होगा, मशरूम्स को खाई भी होगी। अब ये जो मशरूम्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं कि मशरूम में किस तरह से न्यूट्रिशन मशरूम्स को मिलता है ग्रो होने के लिए। तो मशरूम्स जो कि ग्रो करते हैं रोटिंग वुड पे एंड मॉइस्ट सॉइल पे, तो ये क्या करते हैं कि जो भी डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मशरूम जो मॉइस्ट सॉइल होती है या रोटेड वुड होता है उस पर ग्रो करता है, तो ये उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करके ग्रो करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स, मृतपोषी। चलिए समझ लेते हैं कि सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम एक ब्रेड का टुकड़ा ले लें और ब्रेड को गीला कर दें, या कोई भी हमारे घर में सब्जी होती है गर्मियों के टाइम में, तो जो सब्जी छोड़ दी जाती है कुछ टाइम के लिए मॉइस्ट प्लेस में छोड़ दें और गर्म जो हॉट प्लेस है उसमें छोड़ दें, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद उनमें कॉटन की तरह कुछ दिखाई देता है। बहुत सारी मतलब कॉटन की तरह लेयर कुछ दिखाई देती है। आपने देखा होगा पीज, मटर के दाने जब हम अगर वो मॉइस्ट होते हैं और कुछ टाइम के लिए हॉट प्लेस में छोड़ दिए जाएं, या बहुत सारी सब्जियां हैं जो थोड़ा गीली होती हैं, ऑलरेडी मॉइस्ट होती हैं, और उन्हें ह्यूमिड प्लेस में, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस में छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद उनमें वाइट शेप, कॉटन लाइक शेप ग्रो कर जाती है।
तो ये जो कॉटन थ्रेड होती है, कॉटन लाइक थ्रेड होती है, ये यीस्ट होती है, सॉरी ये फंजाई होती है, फंजाई यानी कवक। अब ये कैसे ग्रो करती हैं? ये मॉइस्ट एंड हॉट प्लेस में कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है तो ये सड़ी गली चीज़ों पर पनपने लगती हैं। तो इस तरह से ये उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करके ग्रो करने लगती हैं। तो फंजाई इस तरह से ग्रो करती है। इन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स यानी मृतपोषी। ये जो मृतपोषी होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पर या मॉइस्ट एंड हॉट प्लेसेस पर जो भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है उस पे ग्रो करती हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।